तो देखिए कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हो रही है। पहली मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें सिंगल रो है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम्स आपके ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, रो एक ही है, दो कॉलम है। ए बी सी, रो एक ही है, तीन कॉलम है। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स। ए बी सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक इसी का उल्टा, जहां पर हमें केवल सिंगल कॉलम मिलेगा, रोज कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, तो यहां पर चार रोज हैं पर कॉलम एक ही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑर्डर हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा m इंटू एन, जहां पर m क्या है? रो है, और n क्या है? हमारा कॉलम है, ठीक है। तो अगर n कॉलम है तो अब ये एक रो है, दो कॉलम है, तो इसकी मैट्रिक्स हो गई 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगी? 4 इंटू 1। तो ये इसके हमने क्या लिख दिए? ऑर्डर्स लिख दिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर हम कुछ करते हैं चेंजेस तो ऑर्डर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, वो भी देखेंगे आगे है। तीसरी जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर बनाएगी। स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है? उसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि उसके रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स यानी कि दो रोज दो कॉलम्स, 4 5 6 7, दो रो हैं दो कॉलम है, ठीक है। एक होता है 3x3 की मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपकी क्या हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारी चौथी टाइप की मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि आपके एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है। यही सेम केस यहाँ भी लगेगा, या तो रोज बड़े ज्यादा होंगे, कॉलम्स मतलब रोज और कॉलम्स अलग अलग नंबर के होने चाहिए, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमारे पास केवल दो रोज हैं लेकिन तीन कॉलम है, इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, तीन रोज हैं, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद एक मैट्रिक्स आती है आपकी जीरो और नल मैट्रिक्स। इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, चाहे कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 2x1 हो, 1x2 हो, 2x2 हो, 3x2 हो, कुछ भी हो, मैट्रिक्स कुछ भी हो, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो एक मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आती है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि जो आपका रोज और कॉलम्स का जो आप मैट्रिक्स बना रहे हो, उसके जो लीडिंग डायगोनल्स हैं, जो आपको सबसे पहले डायगोनल के फॉर्मेट में जो नंबर्स मिलेंगे, वहां पर केवल एलिमेंट्स पाए जाएंगे और उसके अलावा बाकी सब जगह जीरो होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा आपको किस में मिलेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूं तो केवल डायगोनल्स में नंबर्स होंगे, बाकी सब जीरो रख दीजिए। तो 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 5 है, तो ये आपकी क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से अगर हम 3x3 का लेते हैं तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये अब आपकी क्या हो गई? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये 2x2 की है, ये 3x3 की है, तो इस तरीके से ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। एक आपकी आती है यूनिट मैट्रिक्स, चलिए उसको भी देख लेते हैं।
क्या है यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और आई से इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये जो डायगोनल्स हैं यहां पर आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स की पोजीशन है बस वहां पर आपको 1 मिलेगा और बाकी सब जगह वही 0 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 2x2 का बनाऊं तो 1 0 0 1, ये आपकी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं 3x3 का बनाऊं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ये थे आपके सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक ये याद रखना पड़ेगा, कई बार केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देता है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे मैट्रिक्स के आपको केवल टाइप याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, इनके ऑर्डर बनाना आना चाहिए जो आपने पहले ही सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके और इंपॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे, कुछ और टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मैट्रिसेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे, कुछ और टर्म्स को जानते हैं। अब एक टर्म है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब है कि आप इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी एक मैट्रिक्स ए है जो कि है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है जो कि अगर मैं बोलूं तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी ये मैट्रिक्स 2/3 की मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स 80 से रिप्रेजेंट करी जाती है और इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मुझे पता है कि 3 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम्स हो जाएंगे, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2 का। ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और कैसे चेंज होगा ये भी देख लेते हैं। ये जो 2 है वो यहीं रहेगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक मैट्रिक्स जो 2 रोज और 3 कॉलम की मैट्रिक्स थी वो मैंने 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं ट्रांसपोज कर देना, यानी मैट्रिक्स को चेंज कर दिया, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए। आई होप सो क्लियर होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो कहां पर ऐड हो सकता है कहां नहीं हो सकता है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका चेंज हो गया है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें रोज और कॉलम्स इंटरचेंज तो हो जाते हैं, पोजीशन तो चेंज हो जाएगी एलिमेंट्स की, पर वो रहेगी वही ऑर्डर की। अगर 2/2 की है तो वो बाद में भी 2/2 ही रहेगा, तो वहां पर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। इसके बाद बारी आती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का पहले तो फंडा समझ लीजिए। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों के रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, ये नहीं है। यहां इक्वल मैट्रिक्स डिपेंड करती है एलिमेंट्स पर। उस रो का, उस कॉलम का अगर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के उसी रो और उसी कॉलम से सेम होगा तभी वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 2 3 4 और 5, ये मेरी मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स मेरी बी है, ये भी है 2 3 4 5, तो ए और बी इक्वल मैट्रिक्स कहे जाएंगी क्योंकि इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 2 है, इसके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 5। तो ये चीज हमारी इस तरीके से, अगर मैं इसको इतना भी चेंज कर दूं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तब ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। यानी अगर हमने एलिमेंट्स की जरा सी भी पोजीशन भी चेंज कर दी, भले ही एलिमेंट सारे सेम है लेकिन उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी, तो भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे जहां पर हम लोग क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी सीख लेंगे वहीं पर, और ये मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन खत्म करके फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर।